जल्दी व्रत करने वाला होगा, कोई प्रणाम करूं ऐसे आदमी को जो सबको भलो चावे राम जी से। नहीं तो ये सारे व्रत पूजा पाठ केवल अपने बारे में है, दूसरे का तो बुराई हो जाए। मैया ये सोना चांदी हीरे मोती सब तुम कमाओ मुबारक, हमें दर्शन चाहिए। मैया मजबूर हो गई। कैसे? लाला रोने से चुप नहीं हो रहा था ना, और माँ का जो कलेजा है बच्चे के बारे में बड़ा कमजोर होता है। माँ बच्चे को ज्यादा देर रोता देख नहीं सकती। सारी गोपियां थी गांव वाली, उन्होंने समझाया यशोदा को, अरे जितने टोने टोटके होते सब कर लिए पर ना चुप रहो। यह नजर का छोटी मोटी ना लगी है, बड़ी नजर लगी। कहो कि बड़ी नजर, तो कहा बड़ी नजर कौन उतारे? तो कहा ये बाबा उतारे हैं, ऐसे जो बाबा दरवाजे पे या बाबा के पास में ले चल, नजर उतार दे बाबा। यशोदा मैया दर्शन नहीं कराने, मैया नजर उतरवाने के लालच में बाबा को लेकर गई। शंकर भगवान को कोई जादू टोना फू फाई करने वाले थे नहीं। जैसे ही शंकर जी ने नेत्र खोल करके चरणों का प्रभु बालक के दर्शनों का लाभ लिया, कृष्ण कन्हैया शांत हो गए, क्योंकि उनके भगत को दर्शन मिल गया। प्रभु को उसी बात की पीड़ा हो गई। आज मोह और माया रूपी यशोदा ने बीच में अड़ंगा डाल दिया भक्त भगवान के। माया को हटा दिया शंकर ने, मोह को हटा दिया कृष्ण ने। दोनों ब्रह्म का मिलन हुआ, और जाते जाते शंकर ने कहा, देवियों ये कोई तुम्हारे पुत्र नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई तुम्हारे लाला नहीं है, ये जगत के बैकुंठ दाता नारायण सबके पिता हैं। यशोदा ये तुम्हारे भी पिता हैं। तुम आज से इनकी पूजा शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। शंकर ऐसी भविष्यवाणी करके निकल गए। गांव तो गांव होता ही, आधे लोगों ने बाबा की बात पर भरोसा भी कर लिया कि भाई साधु महात्मा जो कहते हैं अच्छा कहते हैं, उसमें काय को तर्क करना। महात्मा ने कुछ देखा होगा, बालक के हाथ की रेखा, कुंडली, भविष्य बताया। कुछ लोगों ने कह दिया, अरे जा ये बाबा लोगों का कह रहे, इनके कहने का क्या भरोसा करते हो, ये नंद का लाला ग्वालिया का घर में भगवान, पागल हो गए। कुछ लोगों ने ऐसे टाल दिया। अब तो स्वयं भगवान को चिंता हो गई कि शंकर का वचन झूठा न पड़ जाए। तो एक दिन बीता, 5 दिन के भगवान हुए। यशोदा ने 6वें दिन नाई को बुलाया और पूरे गांव में ढोल बजवाया और कहा, न्योता दे दे, कल मेरे लाला का छठी पूजन है, सारे गोकुल के नर नारी को जीवने का न्योता है, और सब लोग मेरे लाला को पहला स्नान कराने पधारे। अपने यहाँ छठी पूजन हो गए क्या चोरन को के बंद पड़ गो? हाँ चल लो है भाई, भलो करे मैं तुम्हारो नजर उतार दूं, और बंद ना है ना, चालू रखिए, बहुत जोरदार चीज। ये कोई फालतू काम नहीं है और ये कोई पाखंड नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ा विज्ञान बताएंगे आज। छठी का पूजन क्या होता है पहले ये समझो। हमारे यहाँ पहले गर्भ में से बच्चा बाहर घर पर ही आता था, आंगन में नार गड़े हो और आंगन में जन्म हो, और इसीलिए कहा जाता था कि जहाँ पे नार गड़े वहीं पे शमशान मौत भी मिलनी चाहिए, वो आदमी स्वर्ग चला जाता है। जहाँ जिसका नार गड़ता वहाँ वहीं पे जले आके तो स्वर्ग मिलता है। अब तो ये सब है नहीं, अब नार बार तो कुछ होता नहीं है, अब तो हॉस्पिटल में ही डस्टबिन में डाल देते नार को। पहले नार का संबंध होता था, नाभि का जो नाड़ है उसका, क्योंकि नाभि के नड़ को माँ का रूप माना गया है, वो माँ है, वो माँ का शरीर होता है जो बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है।
उसको काट कर मानो माँ को अलग कर रहे हैं तो माँ का रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो उसे आंगन में ही समाधि दी जाती थी और वहीं से लड़का ब्याहने जाता था और लड़के का कन्यादान भी उसी जगह आंगन से होता था। ये हमारी परंपरा है प्राचीन। हाय राम, बाबा इंद्रदेव तुम बड़े पुराने निकले, इतनी पुरानी बात। इसके पीछे बहुत सारा परंपरा इतिहास, बहुत सारा साइंस। अच्छा, आजकल छोरियों को रोना नहीं आता विदाई के समय? सही कह रहे हैं। क्यों नहीं आता बताओ? पहले हल्दी लगन लिखी जावे ना, वही दिना से छोरी मुंह सुजाले रे रो रो के। हाँ जी। पहले लड़की को थोड़ा टेंशन आता था मायके को छोड़ने में, डरती थी क्या होएगा वहां, कैसा होएगा वहां। अब नहीं है, समय बदल गया, 30-40 साल में सब बदल गया। अब शादी जब होगी तब हो जाएगी, पक्का हो गया बहुत है। पक्का होने के बाद में सुथरी चौखटे घिस दे छोरी, छोरा वाले की चौखट की धूल उखाड़ दे, इतना सो गड्ढा पड़ जावे भी यहाँ तक तो फेरन तक। और वही हाल है छोरा का। अभी तो सगाई सी भई है नेक सी पक्के सो, अब इतने में ही सबरे घर के बर्थडे में जावे छोरा छोरी वाले के यहाँ, बड़े सारे को बिहार वाको बर्थडे, वाकी बीवी को बर्थडे, वाको फलाने को